हमारी अब दूसरी शंख मुद्रा है। इसको हम बोलते हैं सहज शंख मुद्रा, यानी कि सहज मीन्स सिंपल, जिसको हम कह देते हैं। तो ये एक दूसरे प्रकार की शंख मुद्रा है। पीछे हमने एक शंख मुद्रा की, अब ये हम दूसरी शंख मुद्रा को करते हैं, जो दोनों हाथों की उंगलियों को एक दूसरे में फंसाकर, जैसे कि हम पिक्चर में देख रहे हैं, और हथेलियों को दबाकर दोनों अंगूठों को ऊपर से सटाकर रखने से बनती है। तो आप जैसे हम पिक्चर में देखें कि दोनों उंगलियों को एक दूसरे में पंजे की तरह फंसाया है और ऊपर से अंगूठों का प्रेशर दिया है। इसे वज्रासन या सुखासन, सुखासन यानी कि सिंपल जो हम पोजीशन में बैठते हैं उसमें बैठ के इसको 5 से 10 मिनट तक करना चाहिए। इससे हमें काफ़ी लाभ प्राप्त होते हैं। इससे हमारा जो मूल बंध है जो वो, और प्राणायाम मतलब मूल बंध को भी इसको कंट्रोल कर सकते हैं इससे, और हमारा प्राणायाम के साथ इसे किया जा सकता है। यानी कि इस सहज मुद्रा को करते हुए हमें प्राणायाम भी करना चाहिए, तो इसका हमें अच्छा बेनिफिट मिलेगा। और हमारा जो मूल बंध है उसको संकुचन करके, यानी कि उसको सिकोड़ के इसको किया जाना चाहिए। अब गुदा मार्ग यानी कि मूल बंध को अपने आंतरिक बल के द्वारा लगातार ऊपर की तरफ खींचना मूल बंध कहलाता है। यानी मूल बंध क्या है हमारा, गुदा मार्ग को अपने आंतरिक बल के द्वारा अंदर से ही हमने ऊपर की तरफ खींचना है, इसको मूल बंध बोलते हैं। तो मूल बंध करते समय सांस की गति में स्वाभाविक रूप से कंपन आता है, यानी कि थोड़ा सा प्रेशर सा पड़ता है। योग के शब्दों में शौच की अवस्था में जब हम मल को रोकते हैं तो शंखनी नाड़ी को ऊपर की ओर खींचना पड़ता है, जबकि मूत्र को रोकने के लिए कुहू नाड़ी को खींचा जाता है। मूल बंध के नियमित अभ्यास से गुदा प्रदेश के स्नायु काम ग्रंथियाँ सबल और स्वस्थ होती हैं। इसमें स्तंभन शक्ति बढ़ती है। बवासीर जैसे गुदा रोक नहीं सकते तो ब्रह्मचार्य की पुष्टि होती है। मूल बंध के अभ्यास करने से रोग निरोधक शक्ति बढ़ती है। मूल बंध करने से लगाने से साधक उर्वर्धरता बनता है, यानी कि वो उसके अंदर एक कंट्रोलिंग पावर भी आती है। और युवा भवार्थ वृद्धोपि मूल बंधात, अर्थात मूल बंध को निरंतर अभ्यास करने से वृद्ध भी युवा बना रहता है। और हथेलियों की गद्दियों में यानी कि पाम में मणिपुर चक्र, पेट की नसें मिलती हैं। हथेलियों का जो बीच वाला हिस्सा है पाम है, उसमें मणिपुर चक्र और पेट की नसें मिलती हैं। अतः हथेलियों की परस्पर दबाने से हथेलियों के में जो अंगूठे के नीचे की गद्दी यानी कि जो शुक्र वाला एरिया है वो मणिपुर चक्र शक्ति के केंद्र पर विशेष असर पड़ता है। इससे हृदय और नाभि चक्र प्रभावित होता है और रक्त संचार भी सही होता है। अब इसको करने से क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं। इस मुद्रा के अभ्यास से हकलाना, तुतलाना आदि जैसे रोग भी दूर होते हैं, क्योंकि शंख मुद्रा हमने जो पीछे की थी उसमें भी यही है और इसमें भी यही है। और यदि कोई म्यूजिशियंस हैं वो इसका अभ्यास करें तो उनकी आवाज़ भी स्वीट होती है। नाभिक चक्र से विशेष संबंध होने के कारण आंतरिक और बाहरी स्वास्थ्य पर भी अच्छा प्रभाव पड़ता है। इससे भी हम पाचन क्रिया को ठीक करते हैं, यानी कि इससे हमारी पाचन क्रिया, डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक होता है। और वज्र आसन में भोजन शीघ्र पचता है और गैस की बीमारी से भी छुटकारा मिलता है। आंतों और पेट के विकार दूर होते हैं। तो अब हमने 2 तरह की शंख मुद्रा को इसमें किया, एक सहज शंख मुद्रा और पहले हमने सिर्फ शंख मुद्रा को किया था।